औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा, ये भी राउल्स लॉ ही है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ राउल्स लॉ है कि व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। यूँ समझ लें कि जब हम वोलेटाइल कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो फिर राउल्स लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे फॉर डिफरेंट लिक्विड्स। अब यहाँ पर सबसे पहले बात यह है कि हमने दो लिक्विड फ़र्ज़ कर लिए हैं, एक को हम ए कह रहे हैं, दूसरे को बी कह रहे हैं। ये दो लिक्विड्स हैं जिनको मिलाकर हमने सॉल्यूशन बनाना है, तो फिर राउल्स लॉ को चेक करना है। अब हम कह रहे हैं कि प्योर स्टेट में सॉल्यूशन बनाने से पहले, मिक्स करने से पहले, इसका जो वेपर प्रेशर है वो P0A है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया, और इसका जो वेपर प्रेशर है वो P0B है। यानी B का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में P0B है और A का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में P0A है। अब दोनों को मिक्स कर दिया। जब मिक्स कर दिया तो दोनों से सॉल्यूशन जो बन गया, अब सॉल्यूशन हालत में भी सारी बात है, उनका वेपर प्रेशर होगा, A का वेपर प्रेशर PA होगा और B का वेपर प्रेशर जो है वो PB होगा। ये यहाँ तक दो तीन बातें जो हैं आपने ज़हन में रख लेनी है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको सिंपल बताया कि A का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में P0A है, B का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में P0B है, और दोनों को मिला दिया। जब मिक्स कर दिया तो मिक्स करने के बाद जो उनका वेपर प्रेशर होगा वो PA और B का वेपर प्रेशर जो है वो PB होगा। ये बात बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आपको पता है जो प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर होगा उसको इसकी मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो राउल्स लॉ के मुताबिक टोटल जो वेपर प्रेशर ऑफ A के बराबर होगा। तो PA किसके बराबर हो गया? P0A, ये प्योर हो गया और उसकी मोल फ्रैक्शन से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिमिलरली अगर आप बात करो PB की, तो वो भी प्योर हालत में जो उसका जो वेपर प्रेशर है उसको उसकी मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास दो बातें आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम टोटल जो PT है उसको टोटल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। जाहिर बात है जो दो लिक्विड्स आपने मिक्स किए हैं उनका सॉल्यूशन PA प्लस PB, इन दोनों का वेपर प्रेशर जो है उनको सम कर लिया तो वो उसके बराबर आ गया। अब ज़रा यहाँ पर गौर करें, ये जो PA की वैल्यू है ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी यहाँ पर, और PB की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ पे पुट कर दी जी। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला है कि चूंकि दो लिक्विड्स हैं A और B, तो A प्लस B इन दोनों की मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो 1 के बराबर होता है, ये हमें पहले ही पता है। तो अगर B की वैल्यू x, B की वैल्यू निकालें तो ये डेफिनेटली उधर जाकर माइनस हो जाएगा, उधर ऐड हो रहा है, तो 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। जब 1 माइनस एक्स ए होगा तो इसकी वैल्यू जो है, ये वाली जो वैल्यू है XB की, ये आप यहाँ पर पुट कर दें। जब वहाँ पुट करेंगे तो देखें बाकी वैसी की वैसी इक्वेशन आ गई, ये देखें वैसी आ गई। P0B जो है उस XB की जगह आपने लिख दिया 1 माइनस XA, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने क्या किया, अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, P0A XA प्लस P0B और माइनस P0B और XA, ये चीज़ आ जाएगी। अब उसके बाद फिर आप क्या करोगे? फिर देखें आपने ये वाली टर्म और ये वाली, इनको इकट्ठे लिखा। इकट्ठे लिखने के बाद XA इन दोनों से कॉमन ले लिया, ये वाला। जब XA कॉमन आ गया तो इधर क्या बचा? P0A और इधर माइनस P0B, ये बच गया। और प्लस जो है ये P0B वाली टर्म आ गई, ये वाली प्लस P0B। अब यहाँ पर एक बात याद रख लें, अगर आप इस इक्वेशन को देखें, ये वाली जो इक्वेशन जिसको मैं रेक्टेंगल में पुट करने लगा हूँ, ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। समझ लें ये x है, मतलब कंपोनेंट है, ये स्लोप है और ये इंटरसेप्ट है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमेशा क्या होता है, एक x एक्सिस होता है और एक y एक्सिस होता है और एक इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट होता है कि लाइन कहाँ से कट कर रही है, और जो m है ये स्लोप ऑफ लाइन है।
तो यहां पर भी ये इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो ये बताना ये चाह रहा है, वो कह रहा है कि जब भी आप एक्स बी या मोल परसेंट बी और पीटी के दरमियान ग्राफ ड्रा करोगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। मिसाल के तौर पर जब भी आप वेपर प्रेशर, इधर वेपर प्रेशर है और इधर मोल परसेंट है, या मोल फ्रैक्शन कह लो या मोल परसेंट कह लो। अब हम बात क्या कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि जब भी आप मोल परसेंट और मोल परसेंट एक्स एक्सिस पर लेनी है और वेपर प्रेशर को वाई एक्सिस पर लेना है, तो फिर हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। वो स्ट्रेट लाइन को हमने फर्दर डिफाइन करना है कि कैसे हासिल होगी। अभी आपने फिलहाल इतनी बात याद रख लेनी है। और एक और पॉइंट है जो आपने यहां पर देखना है कि मैंने शुरू में लिखा था कि दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल हैं और वोलेटिलिटी कभी भी बराबर नहीं हो सकती। अगर बराबर होगी तो वो फिर इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करेगा। होगा क्या, एक कंपोनेंट मोर वोलेटाइल है और एक कंपोनेंट लेस वोलेटाइल है। ये बात आपने बिल्कुल ज़हन में बिठा लेनी है। अब जाहिर बात है जो कंपोनेंट मोर वोलेटाइल है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जिसका वेपर प्रेशर कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। यानी इन दोनों का एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब आपने देखा मैंने लिखा है कंपोनेंट ए इज लो बॉइलिंग लिक्विड। इसका मतलब यह है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, कंपोनेंट ए इज लो बॉइलिंग लिक्विड। जी, हम ये बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं ए इज लो बॉइलिंग लिक्विड, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ऑब्वियसली इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। और जो बी है वो क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। किसका, बी का। तो इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ये बात आपने ज़हन में रख लेनी है। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि ए इज़ लो बॉइलिंग लिक्विड, बी इज़ हाई बॉइलिंग लिक्विड। इसका मतलब ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और बी का वेपर प्रेशर कम होगा। जब हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे, अब देखिए ये आपके सामने ग्राफ है। सबसे पहले हमने इधर जो है ये परसेंट ले ली है। समझ लें कि हमारे पास 10 परसेंटेजेस बनाई हैं ऐसे। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली। मसलन देखो, पहली परसेंट में बी 0 है और ए 100 है। यूँ समझ लें इसके अंदर हमने सारा का सारा ए डाल दिया है। जब सारा का सारा ए डाला तो अब इसका वेपर प्रेशर चेक किया, फिर क्या कर दिया, बी 10 कर दिया और ए 90 कर दिया, फिर बी 20 कर दिया और ए क्या कर दिया 80, और बी जो है वो क्या कर दिया 30 और ए क्या कर दिया 70, बी जो है 40 कर दिया, ए क्या कर दिया 60, बी 50 कर दिया, ए क्या कर दिया 50 कर दिया। इसी तरह बी जो है वो 60 कर दिया, ए क्या कर दिया 40 कर दिया। यानी हमारे पास क्या आ रहा है, मुख्तलिफ कंपोजिशंस बन रही हैं। ये बातें आपने ज़हन में रखनी है कि हम क्या कर रहे हैं, हम 10 डिफरेंट कंपोजिशंस तैयार कर रहे हैं जिसमें ए और बी को मिक्स कर रहे हैं, फिर उनका वेपर प्रेशर काउंट कर रहे हैं, फिर उनका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। वो कह रहा है जब हमने ग्राफ प्लॉट किया ये सारी कंपोजिशंस का वेपर प्रेशर लेकर, तो हमें ये वाली लाइन मिली, एक स्ट्रेट लाइन मिली। ये जो स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को जाहिर कर रही है। इसका मतलब ये इसके किसी भी पॉइंट पर आप बात कर लें वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। अब जाहिरी बात है सॉल्यूशन के अंदर कौन सी दो चीजें हैं, ए और बी। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है जाहिरी बात है सॉल्यूशन बना ए और बी से है, तो इसका मतलब उसके वेपर प्रेशर में भी ए और बी की कंट्रीब्यूशन होगी।
अब आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है, आप किसी भी पॉइंट पर जिक्र कर लें, किसी भी पॉइंट पर तज़किरा कर लें, जिस पॉइंट पर मर्जी बात कर लें, वो वेपर प्रेशर तो सॉल्यूशन का होगा, मगर उसके अंदर कंट्रीब्यूशन ए और बी दोनों की होगी। अब हम बात कर चुके हैं कि ए जो है वो मोर वोलाटाइल है, मतलब उसके वेपर प्रेशर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? वो लो बॉइलिंग लिक्विड है। अब जब हम ये बात कर चुके हैं तो इसका मतलब ये हमें स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। और अगर आप गौर करें तो देखें यहां पर बी क्या है, 0 है, तो ए 100% है। यहां से लाइन मिलाई तो देखें इधर बी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन जो मैंने डॉट से जाहिर की है, ये जाहिर कर रही है पी नॉट बी को, और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये जाहिर कर रही है पी नॉट ए को। यानी ये वाली डॉटेड लाइन और ये वाली डॉटेड लाइन, दोनों जो डॉटेड लाइंस हैं, जो दोनों डॉटेड लाइंस हैं, वो किसको डिनोट कर रही हैं? ये वेपर प्रेशर ऑफ पी बी को जाहिर कर रही है, और ये वेपर प्रेशर ऑफ ए को जाहिर कर रही है इन प्योर स्टेट, और ये जो है ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को जाहिर कर रही है। अब जरा गौर करें, हम ये बात यहां पर क्लियर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी पॉइंट, यहां पर पॉइंट एक जी ले लो बुक के हिसाब से, इस पॉइंट पर ये जो जी पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर आप गौर करें तो इस पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का, सॉल्यूशन का, वो किसके बराबर होगा? जाहिरी बात है ये डॉटेड लाइन किसको जाहिर कर रही है? वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट ए, यानी ए का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, और ये किसको जाहिर कर रही है? वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। अब यहां वो ये कह रहा है कि आपने जब टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो वो किसके बराबर है? पी ए प्लस पी बी, इन दोनों के सम के बराबर है। और वो देखें यहां पर, अगर आप यहां से देखें तो ये पॉइंट अगर इस परसेंटेज पर बात करें, इस जी को अगर आप नीचे लेकर आए तो इसका मतलब जी पर जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा ए का वेपर प्रेशर और बी का वेपर प्रेशर, उन दोनों के सम के बराबर होगा। और वो सम के किस तरह बराबर होगा? अब जरा गौर कर लें, उसमें देखें 30% क्या होगा? बी, और 70% जो है वो ए होगा। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इस जी पॉइंट बिल्कुल जो सॉल्यूशन की लाइन है, उससे एक लाइन सीधी ड्रा की, सीधी आ गई 30% पे। अब अगर आप गौर करें तो देखें ये 30% बी है और ये 70% ए है। यानी इन दोनों इस पोजीशन पर, इस पॉइंट पर, जी पॉइंट पर क्या हो रहा है? जी पॉइंट पर क्या हो रहा है? उसमें जी पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर है उसके अंदर 30% बी है और 70% ए है। अब हम बात कर रहे हैं, वो कह रहा है चूंकि ये बी को जाहिर कर रही है तो इसका मतलब यहां से ये वाला जो पॉइंट होगा, यहां तक जो लाइन होगी, बेशक यहां तक देख ले, तो ये किसके बराबर है? ये जे है और ये आई है। तो ये आई जे किसके बराबर है? पी बी के बराबर है। तो आई जे यूं समझ लें, आई जे प्लस ये पॉइंट एच है और एच प्लस जे, जे से लेकर एच तक ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि यहां से ये एक्स एक्सिस है और ये एच, ये जो है, ये जो वेपर प्रेशर है ए नॉट का प्योर स्टेट में है, तो यहां से लेकर यहां तक जो फासला होगा वो किसके बराबर होगा? पी ए के बराबर होगा। तो इसका मतलब आपने प्लस क्या होगा? एच जे। तो ये जो है इससे आपको टोटल प्रेशर जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो इसमें बड़ी आसान बात है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको आप दोबारा भी देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कंपोजिशंस ड्रा की हैं, बनाई हैं, बनाने के बाद उनका वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई है। ये स्ट्रेट लाइन जो है इसकी हम पहले भी इक्वेशन बना चुके हैं, ये भी इक्वेशन आप स्ट्रेट लाइन को जाहिर कर रही है। अब जाहिर बात है अगर इस पॉइंट जी पर आप बात करें तो जी पर जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है सॉल्यूशन तो दोनों लिक्विड से बना है, और इस पॉइंट पर जो एच पॉइंट पर और आई पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर होगा, इस एच पर प्योर स्टेट में होगा और इस पर प्योर स्टेट में बी का होगा। तो इन दोनों को इतना यहां से लेकर यहां तक इसका सम करें तो ये पी बी के बराबर होगा, और यहां तक सम करें
तो ये PA के बराबर होगा, दोनों को ऐड कर लें तो वो जो है हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर जो है वो आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसको तमाम स्टूडेंट्स ने अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपके जवाबात देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।